फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेब टेक्नोलॉजी में HTML की बात हम कर रहे थे। HTML में आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, HTML फॉर्म्स के बारे में। जनरली HTML फॉर्म से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं कोई फॉर्म डिजाइन करने के लिए। जैसे आपका कोई साइन अप पेज होता है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, तो वो आप सारे पेज जो हम बनाते हैं जहां से हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं और वो डेटा आपको कहीं डेटाबेस में स्टोर होती है। तो जो इस टाइप का पेज होता है वो पेज कैसे डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टैग कौन सा टैग यूज करेंगे, उसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर. For example, during user registration, you would like to collect information such as name, email, address, credit card, etc. ऐसा बहुत सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं रजिस्ट्रेशन टाइम। तो ये फॉर्म क्या करता है, फॉर्म विल टेक इनपुट फ्रॉम विजिटर साइट विजिटर एंड देन विल पोस्ट इट बैक इन एप्लीकेशन सच एज CGI, ASP स्क्रिप्ट या PHP। तो आपको पेज से डेटा लेगा और बैकएंड में कहीं भी स्टोर कर देगा जो आपका टेक्नोलॉजी यूज हुआ होगा। बैकएंड एप्लीकेशन विल परफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑन द पास्ट डेटा एंड डिफाइंड बिजनेस लॉजिक इनसाइड द एप्लीकेशन। जो भी डेटा बैकएंड के पास जाएगा उस पर वो अपना प्रोसेसिंग करके कोई भी उस पे बिजनेस लॉजिक अप्लाई कर सकता है। आपका जो आपका फॉर्म डिजाइन होगा, फॉर्म में बेसिक क्या क्या चीज होता है, एक तो टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं जो आपके किसी फॉर्म डिजाइन करने टाइम यूज होते हैं। तो फॉर्म का पहले हम एक टैग सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे होगा। फॉर्म का सिंटैक्स सिंपली होगा फॉर्म का स्टार्टिंग टैग, फॉर्म का क्लोजिंग टैग। इसके बीच में ही हम जितने भी फॉर्म के एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को हम यहाँ पे देंगे इसके बीच में। तो चलिए इसी को हम देखेंगे कि कैसे हम यूज कर रहे हैं HTML के कोड में। तो HTML कोड यहाँ पे देखिए, HTML का स्टार्ट कोडिंग है, ठीक है। ये HTML का है, हेड में मैंने केवल यूनिवर्सिटी एकेडमी लिख रखा है। यहाँ पे मेन बॉडी के पार्ट में, बॉडी में जो लिखेंगे वही आपका पेज डिस्प्ले करेगा, आपको पता ही है। इस बॉडी में मैंने एक फॉर्म ले लिया, फॉर्म अब डिजाइन कर रहे हैं तो फॉर्म टैग यूज करेंगे। तो फॉर्म टैग लेंगे तो फॉर्म के साथ उसका एंड टैग भी होगा। तो एक फॉर्म में हम पहले क्या ले रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेम और BR मतलब होता है ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो फर्स्ट लाइन और लाइन ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद लाइन ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे टैग आ रहा है इनपुट टाइप यहाँ पे लिख रहा है टेक्स्ट मतलब कि जो इनपुट होगा टेक्स्ट फील्ड टाइप बनेगा। और यहाँ पे नेम जो होगा, नेम क्या लिख के आएगा, फर्स्ट नेम हम यहाँ पे देंगे और फिर से लाइन ब्रेक कर जाएगा। अब इसको एग्जांपल पे आउटपुट भी देखते समझते चलिएगा। जैसे पहला मैंने डिफाइन किया और यहाँ पे लास्ट नेम का भी डिफाइन कर लिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो की चीज के लिए मैंने डिफाइन किया इनपुट टाइप टेक्स्ट में, मतलब दो टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। देखिए यहाँ बन गया होगा एक फर्स्ट नेम और दूसरा एक लास्ट नेम के लिए। आउटपुट है, जब उसको रन आप सेव करेंगे HTML फॉर्म में और उसको ब्राउजर पर रन करेंगे तो आपको इसी तरह दिखेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया लेबल में, प्लस एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, इसी तरह से लास्ट नेम और एक लेबल यहाँ पे बन गया, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन गया। इसके बाद दूसरे फॉर्म में आते हैं, फिर से एक फॉर्म यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में हम क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट टाइप रेडियो बटन ले रहे हैं और यहाँ पे हम नाम क्या क्या दे रहे हैं रेडियो बटन में, एक तो जेंडर ले रहे हैं हम, उसके साथ वैल्यू हम यूज करेंगे मेल। टैगिंग के साथ जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं वहां पे मेल लिख के हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम दूसरा रेडियो इनपुट लिए, तीसरा लिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने मेल लिखा, दूसरे टाइम फीमेल, तीसरे टाइम अदर। तो अब देखिए कैसे आउटपुट आएगा इसका। अगर हम इसी को रेडियो बटन ले रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे 3 रेडियो बटन बना, एक मेल, फीमेल और अदर नाम से। तो आपका ये 3 रेडियो बटन आपको यहाँ पे बन गया। इसी तरह से एक तीसरा फॉर्म, एक और हम फॉर्म ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्म नेम इनपुट से, इनपुट नाम का मैं एक और फॉर्म यहाँ पे हम ले रहे हैं। इनपुट फॉर्म पे जनरली आपको जो यहाँ पे फॉर्म लिया मैंने, इसको हम किस टाइप का ले रहे हैं, इनपुट टाइप का। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी के साथ
एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं क्या, कि अगर इनपुट पे हम कोई क्लिक करें तो इस लोकेशन पे आपको पोस्ट कर दे, इस लोकेशन को जो भी कंटेंट हो वो आ जाए। हालांकि जब एक्चुअल वेबसाइट हम डेवलप करते हैं तो वहां पे कोई सबमिट बटन कुछ होगा तो डेटा आपको पोस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जब बैकएंड में हम कोई टूल यूज नहीं कर रहे हैं जहां पे डेटा स्टोर करें, तो हम आपको बटन का कंसेप्ट दिखाने के लिए केवल कर रहे थे। उस पे मैंने बटन पे लिंक दे दिया यहाँ पे कि इस पेज पे चला जाएगा, और मेथड दे दिया गेट, मीन्स वहां से कुछ डेटा लेगा। अगर आप डेटा सबमिट करना चाहते हैं डेटाबेस में या कहीं किसी टूल्स में, देन इनपुट टाइप सबमिट का होगा, सबमिट मीन्स बटन टाइप का बनेगा आपको, और वैल्यू यहाँ पे लिख के आएगा सबमिट। अब देखिए यहाँ से कैसे बनेगा, ये आपका बटन बना है, तीसरा फॉर्म जो बना बटन बना, और बटन पे ध्यान दीजिए सबमिट लिख के आ रहा है। अब इसके लिए मैंने दे रखा है कि जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो इस लोकेशन वाले पेज को डिस्प्ले कर देगा। और इसके बाद आपका बॉडी फॉर्म क्लोज कर देंगे, हम बॉडी क्लोज कर देंगे और HTML क्लोज कर देंगे। देखिए जनरली टोटल कितने फॉर्म यहाँ पे यूज हुए, एक तो फॉर्म यूज हुआ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, एक तो फॉर्म यूज हुआ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, दूसरा फॉर्म यूज हुआ रेडियो बटन के लिए, और तीसरा फॉर्म किसके लिए यूज हुआ, सबमिट बटन के लिए। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे HTML फाइल में, HTML फाइल सेव करके ब्राउजर पे रन करेंगे तो कुछ आपका इस तरह से लुक लाइक होगा। और जैसे यहाँ पे कुछ डेटा हम एंट्री करके, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करके रेडियो बटन, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, हम ध्यान दीजिए यहाँ पे लोकेशन दे रखे थे home.html पेज का, तो home.html पेज यहाँ पे डिस्प्ले आपको कर देगा। तो इस तरह से हम कोई फॉर्म डिजाइन करते हैं। होपफुली आपको HTML फॉर्म भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे एग्जांपल आ सकता है, क्वेश्चन आपको बहुत सारे फील्ड दे देगा कि इस तरह का मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, तो वहां पे जैसे ईमेल आईडी का कंसेप्ट आ गया, वहां पे आपको फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके ऑप्शन में आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से और प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जाम्पल के साथ तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। जनरल फंडा आपका यही था कि फॉर्म टैग के साथ हम कोई भी फॉर्म डिजाइन करते है। तो ये HTML पार्ट यहीं पे एंड होता है आपके सिलेबस में, इतना HTML पार्ट था। नेक्स्ट आगे हम CSS की बात करेंगे। CSS इसी HTML के साथ एम्बेड किया जाता है कुछ आपको लुक फील देने के लिए पेज को, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।